ने क्या किया, सतानंद के दरवाजा खुला था, इन्हीं के दरवाजे लकड़ी का झटपटक दिया और घर घुस गया। देखा कि इसी बड़ी भीड़ लगी है, बैठ करके वो सत्यनारायण कथा सुनता, माने बैठ कर सत्यनारायण की कथा सुनता है। प्रसाद दिया गया, प्रसादम पीता, प्रसाद को ग्रहण किया और फिर जलम पीता, फिर पानी पी। फिर हाथ जोड़ के सतानंद कहने लगा, सतानंद से लकड़हारा बोला कि भोग विप्रा कीर्तन से भक्ति शांति सा, ये भक्तपुर क्या करते हो, इससे क्या मिलता है? तब वो सतानंद बोले, सत्यनारायण पूजनम कीर्ते विष्णु तुराम ते सा प्रभो, हम सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे, साक्षात नारायण स्वरूपी हैं, जिनके पूजन करने से निर्धन को धन प्राप्त हो जाता है, विद्यार्थी को विद्या प्राप्त हो जाती है, रोगी का रोग दूर हो जाता है, बंधन वाले का बंधन छूट जाता है। ये लड़के लड़की ब्याह शादी ना हो, अगर हर पूर्णमासी को नियम से करावे, उसी को संकल्प लेकर के, तो विवाह शादी भी हो जाती है, रोजी रोजगार भी मिल जाता है। भगवान की कृपा से सत्यनारायण सेवा किम न लगते, सत्यनारायण की सेवा से क्या नहीं मिलता है, सब कुछ मिल जाता है। ये सोच करके लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला हम अभी कर श्याम, मैं भी पूजा करूंगा, जो सत्यनारायण की कथा से जो है, जो ये लकड़ियां बेचने से मिलेगी। वो घर द्वारे आता है, सब प्रसाद को ग्रहण करके और पानी पी करके हो, और लकड़ियां जो के धत्वा सा धनाम नगर में हो, लकड़ियां को मस्तक पर रखा एक धनी नगर में जाता है, तो भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है, भगवत कृपा प्रचुर धन प्राप्त हो, प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त। उसी ने सुपपम कदली फलाशत्वा, केले के फल इत्यादि ने कहा, केले के फल का दिया, हर फल में बीजा होता है, तो तुम एक पेड़ खा गए, बीजा में एक पेड़ नहीं होता है, और अगर केला के में बीजा नहीं होता, तो ये सतोगुणी है, इसलिए सत्यनारायण को ही केले का फल प्रिय। तो केले के फल इत्यादि लेकर के बड़े प्रेम से ब्राह्मणाए समा हुई पंडित को बुलाता है, टोला पड़ोसियों को बुलौआ देता है, बड़े प्रेम से सत्यनारायण की कथा सुनता है, जिसके प्रभाव से क्या होता है कि सब सुख भोग लीन लकड़हारा, अवंत समय वैकुंठ सिधारा। लकड़हारे को सारे सुख मिलते हैं, अंत में परम धाम। अब यहाँ पर है कि भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी तुम सोचो कि भगवान हम क्या करें, लेकिन कर्म के बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मनोबल को बढ़ा करके और कर्म को करो, तभी धन आएगा, भगवान की कृपा होगी, क्योंकि भगवान ने तुम्हें क्या नहीं सब कुछ दिया है कि जब दांत न थे तब दूध दियो, और जब दांत भये तब अन्न देते है। तुम्हें के लिए नहीं, जान को देते अजान को देते, और सबको देते तो तुमको देते। जब दांत नहीं तो माँ की इस तरह लगा दी, बच्चा दूध पी के बड़ा होता है। जब दांत गए, भगवान ने अन्न की भी इंतजाम कर दिया, फिर भी जाना क्या क्या खाता, जीवों की हत्या करके कैसे कल्याण हो हैं। और तुम्हारे अकेले नहीं कहते, अधिकार करें चाकरी पंछी करें नकाम, और दास मनु का कह गए सबके दाता राम, सबके भगवान मालिक है। लेकिन तुम बड़े भाग मानुष कर पावा, ये मनुष्य बड़े भाग से मिला है, तो सत्कर्म करिए और अच्छे कर्म करके और धर्म से धन को कमा करके और भगवान का ध्यान करिए, सारे दूर हो जाएंगे। लकड़हारा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन धर्म से पैसा पैदा करके लकड़ियां बेच करके जैसे बने तैसे भगवान का ध्यान करता हुआ, इनकी कथा करता हुआ जो मोक्ष को प्राप्त कर। तो इस चीज का पुराने रेवा खंडी सत्यनारायण कथा में 3 अध्याय। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। आगे कथा सुनिए। एक चंद्रचूड़ राजा एकदा भद्रशिला नदी सत्यम आचरत। एक चंद्रचूड़ नाम के राजा थे, जो भद्रशिला नदी किनारे सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे थे। तो उस समय तत्व समय एको साधु का समागता, वहाँ एक साधु नाम का बनिया आता है। उसने देखा तो नाव संताप्त तीन जगह में नाव के किनारे लगा दी, और जहाँ एक कथा हो रही थी वो बनिया वहां जाके बैठ जाता, कथा सुनता।
कथा में निकला है कि पूजा करने से निर्धन को धन प्राप्त हो जाता है, रोगी का रोग दूर हो जाता है, बंधन वाले का बंधन छूट जाता है, अगर ब्याह वाले की शादी करता है शादी हो जाती, संतान नहीं है इनकी के पास संतान भी प्राप्त हो जाती है। जब ये सुना तो वो उठ खड़ा हुआ, हाथ जोड़ के कहने लगा मेरे पास रुपया पैसा है, पत्नी भी सुंदर है, लेकिन एक चीज नहीं है, अगर इनकी कृपा से मिल जाए तो मुंह धर्म सत्यनारायण की कथा करेंगे। और कहने लगा मामा आपकी संतत ना समझ जाती मेरे कोई संतान नहीं, मेरे लड़का बिटिया दोनों बराबर, कुछ भी हो जाए तो हम सत्यनारायण की कथा करेंगे। ऐसा कह करके तो सबने बोल दिया कि जो इच्छा कर दो मनमाही, प्रभु प्रसाद कसदोला, प्रभु का प्रसाद आशीर्वाद लेकर के जाओगे तो तुम्हें जरूर मिलेगा। वो प्रसाद लेकर के घर आता, अपनी पत्नी को देता और कहता है कि उसको ग्रहण करो, खा लो। तो उसने खा लिया तो सात गर्भणी बहू भगवत कृपा से वो गर्भ को धारण करती है। 10वें माह से कन्या रत्न जाए, भगवान कृपा से 10वें महीने में लड़का तो हुआ नहीं, एक कन्या पैदा हुई। सब प्रदेश शुक्ल पक्षे यथाशि, वो भगवान की कृपा से वो जो लड़की ऐसे सुंदर दिन पर दिन होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा घटना घटता है ना बढ़ता है, चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, कलाएं बढ़ती हैं, इसलिए तथ्य नाम चेत कलावती, इसलिए उस कन्या का नाम कलावती रखा है। सब धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन कलावती लीलावती बोली कि बिटन करो तो है संकल्प पूरा, जो तुमने संकल्प कर लिया तो बिटिया 5 साल की कथा तो करा डालो। तो सात दुनिया आकर के कहने लगा काय मरी जा रहे, विवाह समय कर श्याम प्रिय, जब विवाह होगा इकट्ठा कर देंगे। ऐसा करके क्या समय बीतता गया। जब बिटिया विवाह की हुई तो क्या किया कि दूतम प्रेषक से कांचन नगर, उस सात दुनिया ने अपने गणों को भेजा। कांचन नगर जाते हैं, वहाँ एक बनिए के पुत्र को गुणवान संपन्न मान दे करके अपनी बिटिया का विवाह उसी के साथ कर देते हैं। इनके लड़का कोई था नहीं तो दामाद को अपने यहाँ रख लिया। अपना दामाद सत्यनारायण की कथा तो कराई नहीं, विवाह भी हो गया, लेकिन अपना दामाद दोनों मिलकर के व्यापार के निमित्त परदेश चले गए। इधर लीलावती कलावती घर में रहने लगी। तो भ्रष्टम प्रतिज्ञा मारूकम प्रसापम दत्तमान, भगवान भी देखते हैं कि प्रतिज्ञा जब इनकी इन्होंने कथा नहीं कराई तो श्राप दे दिया कि महाकाल दुखों लगे, इनको कष्ट, बहुत बड़ा कष्ट। तो इधर क्या होता है, लीलावती कलावती के यहाँ जितना गल्ला पानी था सब दीमक लग गए, कुछ नहीं बचा। जेवर जटा तो वो भी बेच के खा गए, और कुछ नहीं बचा। तो आज व्याज समय तो छुटा पिपास तो व्याकुला, अन्न चिंता परम तो ब्राह्मण लेख रही, अनेक प्रकार की याद ने घेर लिया। पैसा जब खत्म हो गया तो पेट पापी होता, पेट खाते तो कुछ तो करे पड़िए। तो बेचारी वो समय आ गया, कटोरा लेके घर घर भीख मांगने। इधर जहाँ सात दरिया व्यापार कर रहे थे, वहां के राजा के यहाँ चोरी हो, तो चोर धन लेकर के भगे। सिपाहियों ने जान लिया, उनका पीछा किया, चोरों ने भी जान लिया मेरा पीछा हो रहा। तो भागते भागते वही जहाँ सात बने एक पेड़ के नीचे बैठे थे, वहां पर धन रख करके चोर भाग गए। पीछे सिपाही घर आए तो देखा कि धन तो यो पड़ो है, सात बनिया बैठे थे, इन्हीं को चोर चोर करके पकड़ लिया, बांध दिया, राजा के सामने ले गए। राजा ने भी क्या था, घोर कारागृह अविचारता बिना विचारे सबसे कठिन वाली चीज में इनको ठूस दिया। अभी जेल में पड़े हैं, वो भीख मांग रहे हैं। तो याद रखो, बने बने के लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। आप तुम्हारे सगे हैं, वही तुम्हारे जब भगवान के इसी जब बिगड़ने वाली होती है तो वही तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं, चाहे परिवार हो चाहे बाकी। तो इधर जो बेचारी बहुत समय बीत गया, भिक्षा मांगते मांगते। एक दिन की बात है, कलावती बिटिया जो थी वो भिक्षा में आते आते दुजाले लगा। भिक्षा मांगते मांगते एक बार मंदिर जाते, वहां मंदिर में सत्यनारायण की कथा हो रही थी, बैठ के कथा सुनती है। तो देर में कथा हुई तो देर में घर आती है। तो माँ ने जब देखा तो गुस्सा में बोली, बेटी रात तो पहुंचता क्यों, तो हमारे बदले इतनी देर में कहाँ रही, तेरे मन में क्या था? तो बिटिया हाथ जोड़ के कहती, माँ हमें गलत न समझो, हम पीछे सत्यनारायण की कथा हो रही थी मंदिर में, वहां सुनने लगी, प्रसाद भी ले आई। प्रसाद लिया, माता ने अपने हाथ में रखा, लेकिन उनको याद आ गई कि मेरे पति ने कथा मानी थी, आज तक नहीं कराई, इसमें तो कष्ट नहीं है। तो प्रसाद को ग्रहण करके भगवान का ध्यान करते कहते, प्रभु क्षमस मम भर्तु जामातुर अपराधम, मेरे पति और दामाद के अपराधों को क्षमा करो। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कल भोजन नहीं करूंगी, जो भीख मांगने से मिलेगा उसी से तुम्हारी कथा सुनूंगी।
रात में नींद नहीं, प्रातःकाल माँ बेटी चल देती है, जो भिक्षा से मिलता है उसी से भगवान की प्रसादी तैयार करके टोला पड़ोसी को गुलौगा दे करके बड़े प्रेम से सत्यनारायण की कथा सुनती है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। रात में और नष्ट हुए तो इनको छोड़ देना है तो सारा रात नष्ट कर देंगे। राजा भड़बड़ा के उठता, अपने नीति नैमित करके राज दरबार में जाता है, मंत्रियों को बुला करके मस्तियां समाओगी, मंत्रियों को बुला करके सलाह करता है और कहता है इनको छोड़ दो। राजा के आदेश से भी मालूम को जेल से निकाला गया, हनवाया धुआया गया, हजामत वगैरह बनवाई, कपड़े बनवाए, भोजन करवाया, राजा के सामने लाए गए तो डर रहे थे, कांप रहे थे। तो राजा ने कहा डरो नहीं, क्यों देव युगा में दुख हम प्राप्त हो, तो हम भगवत कृपा से कष्ट मिला है, हमें खुद क्षमा करो। नाव मंगवाता है, नाव में पूरा धन से भर करके बड़े प्रेम से कहता है कि तुम अपने घर जा सकते हैं, जाओ। राजा ने उनको विदा किया, नाव पर सातकन्या बैठ करके चल देते हैं। जब सातकन्या ने झांक के देखा कि नाव तो धन से भरी पड़ी है तो बड़ा प्रसन्न होता है, अपने दामाद से कहता है बेटा प्रदेश करीश नरेशन को, प्रदेश में तो मुसीबत पड़ती है लेकिन हमें रोज जेल ऐसी बनी रहा, इतना धन मिले रहा है तो हमें खड़े क्योंकि नाव पूरी धन से भरती है। और क्या कहता है कि बेटा जेल में पड़े रहे तो क्या हुआ, दूना धन तो मशक दिया, ये नहीं है कि भगवान की कृपा से मशक दिया, ना घूमा ना व्यापार लिया, क्या मजे की बात है बबुआ, जब माल बेचते हजारों का तब 100-200 कहीं कमा पाते, लेकिन महसूस मुसीबत हुई नहीं। राजा ने लाखों का देकर कीन लिया, राजा ने लाखों की संपत्ति करके छोड़ा है और क्या हो सकता है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं कि मेरी पत्नी भगवान का भक्ति परायण पतिव्रता है, उसकी कृपा से ये सब प्राप्त हुआ। अगर पति ज्यादा बिजी है, पत्नी का जोड़ा होता है, पति पत्नी कही जाती है, अगर वो धर्म का दान पुण्य करती है, पूजा पाठ करती है तो घर के गृहस्थी में बच्चे पति सब स्वस्थ रहेंगे, कोई किसी और सद्बुद्धि रहेगी, घर में क्लेश नहीं होगा। ये सब माता पर